भूपेंद्र पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास काम आया तो उनका पाटीदार होने का बड़ा फैक्टर भी रहा। गुजरात में इस बार बीजेपी को पाटीदार वोटों की सख्त जरूरत है। भूपेंद्र पटेल करवा पाटीदार समुदाय से आते हैं, मतलब वो करवा पटेल। गुजरात में करीब 20 से 22% पाटीदार वोटर हैं, जिनमें करवा पटेल 60% और लेवा पटेल 40% हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में करवा पटेल के 27% वोट कांग्रेस के खाते में चले गए, जो कि 2012 के चुनाव से 18% ज्यादा थे। बीजेपी को इस समुदाय के 10% कम वोट मिले। कांग्रेस को लेवा पटेलों के भी 31% ज्यादा वोट मिले। बीजेपी को यहां भी 12% का नुकसान हुआ। करवा पटेल की आबादी भी ज्यादा है और असर भी। हार्दिक पटेल भी करवा पटेल समुदाय से ही आते हैं। 2012 के चुनाव में बीजेपी को 115 सीटें मिली थी। 2017 में ये सीटें घटकर 99 रह गई। मतलब ये हुआ कि बीजेपी के लिए इस बार रिस्क लेने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। तो बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल की साफ सुथरी छवि देखी, जातीय समीकरण का नफा नुकसान देखा और उनके नाम का ऐलान कर दिया। गुजरात में नए मुख्यमंत्री की गांठ सुलझाने में बीजेपी को बस 24 घंटे लगे। बीजेपी ने इस टास्क को भी बिना किसी मुश्किल के पूरा कर लिया। पूरी प्लानिंग को ऐसे अंजाम दिया गया कि कानों कान किसी को खबर तक नहीं लगी और नए मुख्यमंत्री का ऐलान नरेंद्र सिंह तोमर ने कर दिया। चट फैसला पट एक्शन, जैसे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हुआ। माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। काम असरदार नहीं तो बाहर जाइए सरकार, जैसा कि तीरथ सिंह रावत के साथ हुआ। संवैधानिक संकट के कारण मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। लाइट वेट हो या हैवी वेट, वही होगा जो दिल्ली चाहेगी, जैसा कि येदियुरप्पा के साथ हुआ। मुख्यमंत्री ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ। और सीएम वही जो चुनाव में सीट दिलाएं, वरना बाहर जाइए, जैसा कि विजय रूपाणी के साथ हुआ। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। ये पीएम मोदी के पर्चा जांचने का पैमाना है। कसौटी है उम्मीदों पर खरे उतरने की। मोदी की बीजेपी में बार बार मौके नहीं मिलते। या तो सीधे बल्ले से शॉट खेलिए, गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजिए, धुआंधार पारी खेलिए, अपनी टीम को जीत दिलाइए, या फिर जगह खाली करिए। आपकी जगह टीम में कोई और आएगा। जैसा कि उत्तराखंड में 3.5 साल के कार्यकाल के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह आए तीरथ सिंह रावत को तो सिर्फ 4 महीने में चलता कर दिया गया। 2 साल के कार्यकाल के बाद ही हैवीवेट येदियुरप्पा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और 5 साल बाद विजय रूपाणी की कप्तानी पारी भी घोषित कर दी गई। 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री बदल गए। सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी जोड़ लिया जाए तो यह संख्या 5 हो जाती है। लेकिन बीजेपी में पत्ता तक नहीं खड़का। कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, आक्रोश की आवाज नहीं। क्या ये केंद्रीय नेतृत्व के ताकतवर होने की वजह से है, जिसकी धुरी पीएम मोदी है? वजह जो भी हो, मैच से ठीक पहले कप्तान बदलने का मतलब यही है कि चयन समिति को कप्तान की काबिलियत पर भरोसा नहीं रहा। सवाल गुजरात से भी उठ रहे हैं। हार्दिक पटेल ने हमला बोलते हुए ट्वीट किया। अगस्त में आरएसएस और बीजेपी का गुप्त सर्वे चौंकाने वाला था। कांग्रेस को 43% वोट, 96 से 100 सीटें, बीजेपी को 38% वोट और 80 से 84 सीट। आपको 3% वोट, 0 सीटें, मीम को 1% वोट, 0 सीटें और सिर्फ निर्दलीय को 15% वोट और 4 सीटें मिल रही थी। बहुत सारे सूत्रों के अनुसार आरएसएस और बीजेपी का एक सर्वे भी हुआ था कि क्या विजय रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा, जिसका पूरा सर्वे मैंने ट्विटर पे रखा था और कई सारे मीडिया ने इसकी ध्यान में रखते हुए न्यूज भी बनी भी है। कई लोगों ने इस बात को स्वीकारा भी है। मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि गुजरात के लोग बहुत ही अपेक्षाएं सत्ता से रखते थे, जिन अपेक्षाओं पर खरी उतरने का काम मौजूदा सरकार ने नहीं किया। मैंने कल भी कहा कि भाजपा ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन गुजरात के 6.5 करोड़ लोग अब सत्ता बदलने के मूड में।
अगर बीजेपी खतरा भांपकर मुख्यमंत्री बदलने की सीरीज चला रही है तो सिर्फ इससे खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता। रावत हो या रूपाणी, जनता को जवाब तो देना ही होगा। हाँ, जोखिम कम से कम करने की कोशिश तो राजनीतिक पार्टियां कर ही सकती हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगरे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।